नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। मंदसौर गोलीकांड की 6वीं बरसी पर आज पिपलिया मंडी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे। उन्होंने कहा कि किसान न्याय मांग रहे थे, लेकिन उन पर गोलियां चली। 6 साल तक जांच का नाटक चलता रहा, आज तक कोई जांच रिपोर्ट नहीं आई। ये दबाने और छिपाने की राजनीति करें, इसका पर्दाफाश हो चुका है। किसान इनसे अब कोई न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। शिवराज की सरकार चौपट सरकार है और इनके मंत्री झूठ बोलते हैं। आज एमपी हड़ताल का प्रदेश हो चुका है। जहां देखो वहां हड़ताल हो रही है और अधिकारी किसी की भी नहीं सुनते। हर जगह पैसे ले देकर काम हो रहा है। बता दें कि 6 जून 2017 को किसान आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में 5 किसानों की मौत हो गई थी, जबकि एक किसान की मौत पुलिस कस्टडी में हुई थी। इस जनसभा में हजारों तादाद में लोगों ने शिरकत की। चुनावी साल होने से कमलनाथ चुनाव शंखनाद पिपलिया मंडी से कर रहे हैं। ऐसा कमलनाथ ने कहा कि पूर्व सीएम कमलनाथ सुबह 10 बजे मंदसौर पहुंचे थे। वहां से टिकाखेड़ा बालाजी मंदिर के सामने हाई स्कूल मैदान पिपलिया मंडी में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। आपसे तय करना चाहता हूं, प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने, जहां हर वर्ग परेशान है। हमारा प्रदेश कृषि प्रदेश है। 70% हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है और अगर कृषि क्षेत्र अन्नदाता किसानों के हित में माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन सिंधिया जैसे गद्दारों ने सरकार को खरीद फरोख्त करके गिरा दी। माननीय कमलनाथ जी जब यहाँ थे तब उन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया था। कई जगह 50,000 हुआ, कई जगह 1 लाख रुपए हुआ। 2 लाख और करना था, लेकिन सरकार बीच में हमारी चली गई। आज कमलनाथ जी आए, उन्होंने कहा कि सभी महिलाओं को 1500 रुपए उनको देंगे। इसके साथ साथ प्रत्येक महिला को जो है गैस का सिलेंडर वो देंगे। खाद जो है वो हम लोग सोसाइटियों के माध्यम से देंगे, न कि व्यापारियों के माध्यम से देंगे। सागर प्रवास पर पहुंचे यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ शंखनाद करते हुए मशाल जुलूस का आयोजन किया गया। आयोजित मशाल जुलूस में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने इस दौरान जिले में बढ़ते भ्रष्टाचार के साथ अवैध शराब सहित अन्य गतिविधियों को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री पर हमला बोला और जिले में बढ़ते अपराध पर आतंक के माहौल से आम जनता को निजात मिले, ये कहा। इसके लिए लगातार संगठन के माध्यम से विरोध प्रदर्शन कर सरकार और प्रशासन को चेताने की बात भी उन्होंने कही है। देखिए, ये जो मशाल जुलूस है, ये सारे युवा और लोगों के दिल में आग लगाने का काम करेगा और जो भ्रष्टाचार की लंका आज सागर जिले में बीजेपी के मंत्रियों ने बनाई है, उसको भस्म करने का काम करेगा। आज भूख भय भ्रष्टाचार का माहौल है पूरे सागर जिले में। जुआ, सट्टा, शराब जबरदस्त धरने से चल रही है और इसका गढ़ दीपाली है जो भूपेंद्र सिंह जी का है और जहां पर जबरदस्त अवैध काम हो रहे हैं। अब खबर इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र के झल्ला कॉलोनी की है। यहां रहने वाले 2 महीने के अरसलान पिता तौफीक की संदिग्ध मौत के बाद परिवार बच्चों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान लेकर पहुंचा था, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शव को बरामद कर लिया। बताया जा रहा है कि बच्चा देर रात माता पिता के साथ सो रहा था, तभी अचानक सुबह उसके नाक से खून बहने लगा और जब परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे तो बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। घटना संदिग्ध होने के बाद पुलिस को इसकी भनक लगी कि दोनों माता पिता के बीच में सोते वक्त बच्चे की दब जाने से मौत होने की बात बताई जा रही है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बच्चे की मौत का सही कारण पता चल सकेगा। ये मामला है जल्ला कॉलोनी खजराना का है। बच्चा करीब 2.5 माह का है।
तो बच्चा सुबह 7 बजे कुछ उसको दूध पिलाया। दूध पिलाने के बाद में को उल्टी मुल्टी करी। उसके बाद में उसको सिपा अस्पताल में ले गए। सिपा अस्पताल में ले जाने के बाद में डॉक्टर ने बोले एमवाई ले जाओ। एमवाई में यहाँ तक लाए जब तक उसकी सांसें रुक चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी। ये बच्चे का नाम है हरस लान और पिता का नाम है तौफीक खान, उम्र करीब 10 माह। ये निवासी है 448 जल्ला कॉलोनी, खजराना, इंदौर का। सागर में युवा कांग्रेस की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन तिलकगंज स्थित एक निजी मैरिज गार्डन परिसर में किया गया। इसमें युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए। आयोजन में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष का जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। आयोजित बैठक में शामिल होने पहुंचे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ने चुनावी रणनीति के तहत संगठन की तैयारियों की समीक्षा के साथ ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो अभियान को लेकर फीडबैक भी लिया। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने इस बार के चुनाव के लिए कांग्रेस के लिए करो या मरो का चुनाव बताया है। और इतना सागर में प्रेम मिल रहा है, वो आते 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 स्वागत होते होते थोड़ा समय लग गया। आज दमोह में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग लेते हुए हम लोग यहाँ पहुंचे हैं और मुख्य उद्देश्य इस बैठक का है कि 12 तारीख को एक ऐतिहासिक चुनावी शंखनाद होने जा रहा है मध्य प्रदेश में, जहां हम सबकी नेता प्रियंका गांधी जी जबलपुर आ रहे हैं और इसी संदर्भ में पूरे जिलों का भ्रमण हम कर रहे हैं। संगठन को और सशक्त मजबूत बनाने के लिए जो कसावट लाने की जरूरत है उसका आकलन कर रहे हैं और जहां जहां कमजोरियां हैं उनका दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। अब खबर धार जिला मुख्यालय से, जहां जनसुनवाई का आयोजन किया गया। वहीं जनसुनवाई के लिए आवेदकों की भारी भीड़ देखने को मिली। बता दें कि जनसुनवाई तहसीलदार श्रीमती सिंह ने की। वहीं जनसुनवाई में धार जिले के कुक्षी विकासखंड के ग्राम कापसी बालिका छात्रावास की बालिकाएं भी पहुंची। जनसुनवाई का आयोजन यहां पर किया गया। धार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जिला मुख्यालय में जन सुनवाई का आयोजन किया गया और तमाम लोग अपनी शिकायतों को लेकर इस जन सुनवाई में पहुंचे। छात्रावास की बालिकाएं भी इस जन सुनवाई में पहुंची, जहां उन्होंने अपनी बातें इस दौरान रखी हैं। तो एक खबर आप धार से देख रहे हैं, जहां जिला मुख्यालय में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। तमाम लोग अपनी शिकायतों को लेकर इस जन सुनवाई में पहुंचे और उन्होंने अपनी शिकायतें रखी। मैम के खिलाफ वो गांव वाले झूठा इल्जाम डाल रहे चोरी के मामले में, ना कि ये चोरी वोरी कोई नहीं हुई। ऐसे ही कुछ चोरी गेहूं की। हाँ, क्या मतलब आपके मैडम जो थी छात्रावास अधीक्षक थी जो उसको हटा दिया गया था? हाँ, है ना, तो उसको वापस करना है। अच्छा, हाँ। क्यों करना है वापस? क्योंकि हमको मैम बहुत अच्छे रखते थे और हमारी पूरी सुविधा थी और माँ जैसी अच्छी सबको रखती थी। लव जिहाद के नाम पर मुस्लिम युवक अपनी पहचान छुपाकर हिंदू युवतियों को अपने प्रेम जाल में फंसा रहे हैं और फिर उन्हें लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है। ताजा मामला इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवती ने लव जिहाद की शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें युवती ने वर्ग विशेष के युवक से 2 साल पुरानी दोस्ती होने की बात बताई। युवक ने अपनी पहचान छुपाकर युवती से दोस्ती की। वहीं लड़के की पहचान जानने के बाद जब युवती ने युवक से बात करना बंद कर दिया तो युवती को डराने धमकाने लगा। साथ ही युवती जहां भी जाती युवक उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता था।
जिसके बाद युवती ने शिकायत दर्ज करवाई है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। विजयनगर थाना क्षेत्र का एक प्रकरण है जिसमें एक युवती के द्वारा कंप्लेंट की गई थी कि एक युवक उसको जिसको वो वैसे जानती थी पर उसको परेशान कर रहा है वो, और कई बार ऐसा उसको अनकंफर्टेबल फील कराया गया है। और कहीं वो गई थी एक जगह, तो उसने जाके उससे कहा कि नहीं, उसको और परेशान करने की कोशिश की, और जब उसने कुछ मना किया या करा तो उसको और धमकी भी दी गई। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए विजयनगर थाना क्षेत्र पे प्रकरण दर्ज किया गया है। एक जून को लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल देवास रोड के पास एक युवक से 4 अज्ञात बदमाशों ने चाकू का सहारा लेकर नकदी लेकर फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर लिया है। एमपी की एक टीम का गठन किया गया। मामले का खुलासा करते हुए एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि पकड़े गए बदमाश पहले उज्जैन में रहते थे, जो पिछले कुछ सालों से इंदौर में बस गए थे। बदमाशों से की गई पूछताछ के बाद पुलिस ने लूटी गई कार और नकदी रकम सहित अन्य सामान भी बरामद कर लिया है। एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों से अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ की जा रही है। उज्जैन जिले के थाना नरवर अंतर्गत 1 तारीख को एक घटना सामने आई थी, जहां पे फरियादी अजय जाट अपनी नई खरीदी गाड़ी किया सोनेट में जा रहे थे। इनको कुछ लोगों ने आके रोका और इनसे जो इनकी गाड़ी थी और गाड़ी में लगभग जो 3.5 लाख रुपए कैश था उसको लूट के ले गए थे। इस अपराध में एक एसआईटी गठित की गई और उस एसआईटी के द्वारा जो आरोपी थे उनको अभिरक्षा में लिया गया, और अभिरक्षा के दौरान पूछताछ में इन्होंने जो गाड़ी यहाँ से लूट के ले गए थे उसको बरामद किया, कैश बरामद किया, और कैश से जो सामान खरीदा था उसको भी बरामद किया गया है। इनके कुछ पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड हैं और मुख्यतः ये इंदौर में रहते हैं और वहाँ पे संभावित घटनाएं करते हैं। तो दोनों जिले आपस में समन्वय स्थापित करके यदि और भी घटनाओं में संलिप्तता आती है तो उसमें भी इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। मेरे साथ घटनाक्रम MIT चौराहे पे हुआ था, नरवर से 3 किलोमीटर पहले। मैं नरवर किसी को पेमेंट देने जाना था। 2 दिन पहले मैंने कार खरीदी थी। उस कार से मैं जा रहा था, वहाँ 4 बाइक वाले आए। 2 बाइक थी पल्सर, उस पर 4 जने आए। एक मेरे से बात करने लग गया। जैसे उनने बात करी कि भैया गाड़ी लाए, कैसी क्या है? मैंने कहा गाड़ी अच्छी है, 13.5 में मेरे को पड़ी है और बढ़िया गाड़ी। इतने में मैं समझ पाता एक गाड़ी और सामने आ गई। मैंने जैसे ही ब्रेक टच की, जो मेरे बराबर चल रहे थे, उनने मेरे को चाकू उड़ा के नीचे उतार लिया। उमरिया जिले में जिला पटवारी संघ ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी पाली कुछ साथियों का वार्षिक वेतन वृद्धि और माह महीने की वेतन भी रोक देने जैसे आदेशों को वापस लेने की बात कही गई है। इसके पहले प्रांतीय संघ के आह्वान पर जिले के पटवारी संघ के द्वारा ज्ञापन देकर बताया गया था कि जब तक समान कार्य समान वेतन नहीं दिया जाता तब तक सीमांकन जैसे कार्य से विरत रहने की बात कही गई, क्योंकि प्रशासन द्वारा एक राजस्व निरीक्षक को सौंप दिया गया। जिले के प्रत्येक साथी आज जिले में इकट्ठे हुए हैं। सभी साथी हमारे तहसील पाली के साथियों पर की गई कार्यवाही के संबंध में इकट्ठा हुए हैं, जहां पे श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा हमारे साथियों पर 2 वेतन वृद्धि रोकने का आदेश जारी किया गया है। हमारा प्रशासन से यह निवेदन है कि जिस बिंदु पर हमारे साथियों पर कार्रवाई की गई है वह सीमांकन था। सीमांकन स्वतंत्र रूप से पटवारी को करने के लिए प्रदेश स्तर से अभी मनाही की गई है। आरआई के साथ करने में कोई हमें ऐतराज नहीं है। अब खबर शिवपुरी जिले के देहात थाना क्षेत्र 4 लेन हाईवे शारदा सॉल्वेंट फैक्ट्री के पास से है, जहां आज तड़के नर्मदापुरम के छात्र छात्राओं का एक भ्रमण दल 11 जिलों में वनवासी कार्यक्रम के लिए यात्रा कर रहा था, जिसमें 3 जिलों में कार्यक्रम कर ग्वालियर से
शाहजहांपुर के लिए निकले थे। बस के पलटने से 2 छात्रों की मौत हो गई और अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें डायल 100 को सूचना मिलते ही पायलट गोलू करारे और प्रभारी प्रियंका मिश्रा ने तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। सर, जो बस पलटी है, क्या कुछ पूरा बोला? देखिए, जो 24 लोग अभी भर्ती हैं, रिजल्ट है 2 की डेथ का है और जो 24 भर्ती हैं उसमें एक थोड़ा क्रिटिकल है जिसका कि, और बाकी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, जो डॉक्टर साहब से बात हुई, और जो सामान्य घायल हैं बाकियों के भी टेस्ट वगैरह होने के बाद जो भी होगा जिला प्रशासन की तरफ से पूरी मदद होगी और जो हॉस्पिटल की तरफ से भी इनको पूरी मदद होगी। जहां एक और कॉलेज के 26 छात्र छात्राओं के एग्जाम चल रहे हैं, वहीं रायसेन जिले के उदयपुरा की शासकीय महाविद्यालय में पढ़ने वाली एमए की छात्रा ने कॉलेज प्रबंधन और स्टाफ पर आरोप लगाए। कॉलेज प्रबंधन और कॉलेज स्टाफ की लापरवाही के चलते एक छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जहां छात्रा का 30 मई को सोशियोलॉजी का एग्जाम था, लेकिन उसे हिस्ट्री का पेपर थमा दिया गया और छात्रा के बार बार कहने के बाद भी पेपर को नहीं बदला गया। एग्जाम टाइम खत्म होने से जब 10 मिनट रह गए तब उसका पेपर बदला गया। 10 मिनट में छात्रा एग्जाम कैसे कर सकती थी? जब इस विषय में छात्र और छात्रा के परिजनों ने कॉलेज प्रबंधन से बात की तो कॉलेज प्रबंधन ने अपनी गलती मानी। नहीं सर, हम उनके निर्देशन में करते हैं। 30 तारीख को जो एग्जाम था उसमें उन्होंने हमको गलत पेपर दिया। किस चीज के काय का पेपर दिया था? सोशियोलॉजी का था तो हिस्ट्री का दिया उन्होंने। आपने कहा नहीं? कहा था, लेकिन उन्होंने नहीं चेंज किया। हमारा सबका किया लेकिन हमारा नहीं किया। अच्छा, सारी क्लास को उन्होंने गलत पेपर दे दिया? हाँ, पहले सारी क्लास को गलत पेपर दिया, फिर सबका चेंज किया, लेकिन हमारा चेंज नहीं किया। तो आपने कहा नहीं? बोला था, फिर उन्होंने नहीं किया। और फिर आपको उस जिसका एग्जाम था उस सब्जेक्ट का पेपर दिया ही नहीं गया कि दिया था? बाद में दिया था, जब समय बहुत कम था। जब कितना समय था? 10 मिनट रह गए थे। जी बिल्कुल है। प्रथम पारी का 7:30 से 10:30 का पेपर था। तो बच्चियां भी आई थी बाद में, तो फिर हमने स्पष्टीकरण दिया। पारी अधीक्षक को कहना चाहिए, वो सिक्का में जितने भी सदस्य हैं उनका स्पष्टीकरण प्राप्त हो गया है उसी संबंध में। ऐसा कैसे संभव है कि किसी सब्जेक्ट का पेपर है उसका ना देकर दूसरे सब्जेक्ट का पेपर उनको दिया गया हल करने के लिए? क्या वजह है? सर, क्या होता है कि जैसे और भी कई विषय की परीक्षाएं, मतलब विषय तो ये होता है, कई पेपर होते हैं, है ना, जैसे हिंदी, इंग्लिश, इतिहास, ऐसे। तो कम बच्चे थे तो उस दिन भी वैसा ही था कि 2 विषय के पेपर थे, समाज और इतिहास का ही पेपर था, तो बच्चे एक साथ ही बिठाते हैं। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के आदेशानुसार भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट लॉन्च किया गया। यह मिशन एक वैश्विक आंदोलन के रूप में जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने और व्यवहारिक परिवर्तन लाने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु संचालित किया गया है, जिसके तहत 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुवारा में प्रभारी प्राचार्य BL प्रजापति के निर्देशन में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिंगरौली जिले में विश्व पर्यावरण दिवस पर THDC अमीलिया कोल माइन पिड़वाहा द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें THDC अमीलिया कोल माइन कार्यालय में वृहद कार्यक्रम किया गया। कंपनी महाप्रबंधक AK शर्मा ने कहा कि पर्यावरण कैसे बचाया जाए। इंसान जहां जाता है तो पर्यावरण के साथ खिलवाड़ शुरू कर देता है। उन्होंने कहा कि सभी की जिम्मेदारी है कि पर्यावरण को बचाए रखना है, नहीं तो इंसान का जीवन मुश्किल हो जाएगा।
सबको पर्यावरण की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर यही संदेश देना चाहूँगा कि आज हर जगह इतना ज़्यादा प्रदूषण बढ़ गया है कि हमें और समाज को भी पर्यावरण के लिए जगाना नितांत आवश्यक हो गया है। पर्यावरण जागरूकता जीवन शैली, यहाँ गार्डन में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। पर्यावरण में पेड़ पौधा लगाना चाहिए, पानी बचाइए। जैसे आप लोग करें कि पॉलिथीन बंद करिए, तो जब सरकार बंद कर देगी तो पॉलिथीन मिलेगा नहीं तो नहीं आएगा, तो मगर बंद नहीं हो पा रहा है, इसलिए पूरे प्रदूषण हो रही है। ग्लेशियर आर रिड्यूसिंग, पानी कम हो रहा है और देखिए जगह जगह प्लांटेशन डिप्लांटेशन हो रहा है, प्लांटेशन कम हो रहा है। तो आज हमारी सबकी ड्यूटी है कि प्लांटेशन करें, प्लास्टिक का यूज ना करें, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करें, जितने रिसोर्सेस हैं कम यूज करें उनका, पेट्रोल खत्म हो रहा है तो कम यूज करें। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।